हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 16 सॉल्व करेंगे, जो कि 4 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट की थीम है मनी। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आओ अपनी मुद्रा पहचानें। संदीप 7 साल का बच्चा है। उसे अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना और उनको देखना अच्छा लगता है। वह उन चीज़ों से संबंधित बहुत सारे सवाल अपने मम्मी पापा से पूछता है। उसके मम्मी पापा भी घर में जब भी कोई नई चीज़ लाते हैं तो उसे अवश्य दिखाते हैं। आज उसकी मम्मी बाज़ार से आई तो उन्होंने उसे 20 रुपये का नया सिक्का दिखाया। वह 20 रुपये के सिक्के को गौर से देखने लगा और उसने देखा कि सिक्के पर शब्दों में भी 20 लिखा था। अब यहाँ पर पूछा गया है, क्या आपने 20 रुपये का सिक्का देखा है? तो बच्चों, अगर आपने देखा है तो हाँ लिखेंगे, नहीं देखा तो नहीं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाँ। आपके लिए मैंने यहाँ पर 20 रुपये के सिक्के का चित्र भी लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्के पर शब्दों में 20 किस तरह से लिखा होता है? क्या आप नीचे लिखकर दिखाएंगे? आप अपने बड़ों की मदद से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो सिक्के में जो 20 है अंकों में इस प्रकार लिखा होता है। यह रुपए का चिन्ह है, ये चिन्ह लगा होता है और उसके आगे 20 लिखा होता है और शब्दों में 20 रुपये और अंग्रेजी में 20 रुपीज़ लिखा होता है। अब आगे, क्या सभी नोटों में भी संख्या इसी तरह से लिखी होती है? आइए साथ में 100 रुपये का जो नोट दिया गया है उसे देखते हैं और यह लिखते हैं कि नोट पर 100 किस तरह लिखा गया है। तो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ वर्कशीट में 100 रुपये का नोट दिया गया है। चलिए इस पर देखते हैं कि 100 किस तरह से लिखा हुआ है। नोट पर अंकों में संख्या हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में लिखी होती है। संख्या शब्दों में 17 भाषाओं में लिखी होती है। बच्चों, क्या आपको मालूम था कि नोट पर 17 भाषाओं में शब्दों में लिखा होता है? नहीं ना? चलो अब आपको मालूम हो गया। आगे बढ़ते हैं। सभी तरह के नोटों पर दोनों तरीकों से शब्दों में व अंकों में कीमत को लिखा जाता है। अगर 50 और 200 के नोट पर शब्दों में संख्या लिखी होगी तो वह कैसे लिखी होगी? नीचे लिखकर दिखाइए। तो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ बॉक्स में रुपये 50 का नोट, तो हमें यहाँ शब्दों में लिखना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे पहले 50 रुपये और अंग्रेजी में लिखेंगे 50 रुपीज़। उसके बाद 200 रुपये का नोट, तो यहाँ पर हम शब्दों में लिखेंगे हिंदी में 200 रुपये और अंग्रेजी में लिखेंगे 200 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नीचे दी गई संख्याओं के नोट होते तो उनमें संख्या किस तरह से लिखी होती? क्या आप लिखकर दिखाएंगे? तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5 और नोट 250 रुपये, 175 रुपये, 900 रुपये, 380 रुपये और 825 रुपये अंकों में लिखा हुआ है। अब आपको इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है, हिंदी और अंग्रेजी में। पहला आपके लिए किया गया है 250 को लिखा गया है शब्दों में 250 रुपये और 250 रुपीज़ अंग्रेजी में। अब 175 रुपये को लिखेंगे 175 रुपये और इसे अंग्रेजी में लिखेंगे 175 रुपीज़। तीसरे नंबर पर 900 रुपये, 900 रुपये को शब्दों में लिखेंगे 900 रुपये और अंग्रेजी में लिखेंगे 900 रुपीज़। चौथे नंबर पर 380 रुपये, शब्दों में लिखेंगे 380 रुपये और अंग्रेजी में लिखेंगे 380 रुपीज़। पाँचवें नंबर पर 825 रुपये, शब्दों में लिखेंगे और उसके बाद फिर अंग्रेजी में लिखेंगे 825 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप ने अपनी मम्मी से 10 रुपये का नोट मांगा और उसने देखा कि नोट पर 10 की संख्या को शब्दों में अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ था। आप भी 10 रुपये का नोट लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक 10 रुपये का नोट ध्यान से देखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ 10 रुपये के नोट लगा दिए हैं,
जिसकी दोनों साइड यहाँ लगाई गई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आपको क्या लगता है नोट पर 10 कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भाषाओं में लिखा होता है आप इन्हें गिनेंगे तो पाएंगे कि 17 भाषाओं में, तो यहाँ हम लिखेंगे 17। दूसरा प्रश्न है, क्या आप कुछ भाषाओं के नाम बता सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई, 17 भाषाएं। तो यहाँ हमने सारी के सारी 17 भाषाएं लिख दी हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।